दोस्त, दहेज प्रथा समाज में एक ऐसा जहर है जिसके वजह से इंडिया में डेली 20 लड़कियां अपनी जान गंवाती हैं। दहेज प्रथा समाज में एक कलंक है। सरकार द्वारा बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं दहेज के ऊपर, फिर भी लोगों के अंदर दहेज का लोभ खत्म नहीं हो रहा है। यही कारण है कि लड़कियों को अपना जान गंवाना पड़ता है। भाई, दहेज प्रथा के विरोध में भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है दुल्हन वही जो धन लाए। इस फिल्म की बात करें तो इसमें मुख्य भूमिका में विक्रांत सिंह, मनी भट्टाचार्य, ज्योति मिश्रा, जे नीलम, अमित शुक्ला और अयाज खान जैसे अच्छे कलाकार मौजूद हैं। इसके डायरेक्टर हैं इश्तियाक शेख बंटी। यह भोजपुरी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर हैं। यह ऑलरेडी साजन और विद्या जैसी अच्छी फिल्म बना चुके हैं। दुल्हन वही जो धन लाए एक हॉरर इमोशनल ड्रामा फिल्म होने वाली है। कहानी ज्योति मिश्रा की है। इनकी शादी विक्रांत सिंह राजपूत से हो जाती है, लेकिन ज्योति मिश्रा के घर वाले दहेज नहीं दिए रहते हैं। इसीलिए विक्रांत सिंह के माँ बाप माने जे नीलम और अमित शुक्ला ज्योति मिश्रा पर खूब अत्याचार करते हैं और अंत में उन्हें जलाकर मार देते हैं। फिर विक्रांत सिंह की शादी मनी भट्टाचार्य से हो जाती है। ज्योति मिश्रा का आत्मा भटकती रहती है बदला लेने के लिए और वह मनी भट्टाचार्य के ऊपर सवार होकर अपना बदला लेती हैं। दोस्त, इसकी कहानी बहुत अच्छी और सामाजिक है। भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ सिनेमा समाज की आईना होती है। यह वही दिखाती है जो समाज में घटता है। ऐसे में भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से दहेज जैसी कुप्रथा पर फिल्म बनाना काफी अच्छी बात है। भाई, फिल्म का विजुअल और प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है। इसमें ज्योति मिश्रा अपने किरदार को बहुत अच्छे से प्ले की हैं। वह फिल्म की जान है। लिटरली उनकी दशा देखकर दया आने लगती है। इसमें जे नीलम और अमित शुक्ला भी बहुत बढ़िया एक्टिंग किए हैं। सच बोलूं तो इन दोनों के हैवानियत को देख के डर लगने लगता है। ये दोनों ज्योति मिश्रा को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। विक्रांत सिंह एक सीधे साधे व्यक्ति की भूमिका में है। उनका किरदार उतना इफेक्टिव नहीं लगा मुझे, जबकि मनी भट्टाचार्य का किरदार में दम है। वह अपने किरदार को बहुत अच्छे से प्रेजेंट की है। इसकी सिनेमेटोग्राफी भी बेहतरीन लग रही है। हालांकि ट्रेलर में कुछ कमियां हैं जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। कमी नंबर 1, इसमें म्यूजिक और बीजीएम थोड़े कमजोर हैं। इसे और अच्छे और बेहतरीन तरीके से बनाया जा सकता था। कमी नंबर 2, भाई, इसके ट्रेलर को बेकार तरीके से एडिट किया गया है। पूरी कहानी और सस्पेंस को ट्रेलर में ही दिखा दिया गया है। फिल्म के लिए कुछ खास बचा नहीं है देखने के लिए। ओवरऑल देखें तो यह एक पारिवारिक फिल्म होने वाली है जिसे हम पूरे परिवार के साथ बैठ के आसानी से देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।